अब तो बाबानंद ने अपने नारायण भगवान को स्मरण कियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे गोकुल की रक्षा करियो। अब बाबानंद माला सटकाए के गोकुल के लिए चल पड़े। नंद पतिव्रचा शौर्य नाम से विचिंतयन् हरिं जगाम शरण मुत्पातागम संकिता। उत्पात की आशंका से चिंतित होकर बाबानंद गोकुल के लिए चल पड़े। अब बाबानंद गोकुल में ना आ पाए, उससे पहले कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसिन गोकुल में आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना नगर ग्रामों का भ्रमण करती हुई गोकुल धाम में और आ गई। और पूतना ने ऐसा सुंदर रूप बना लिया कि देखने में लगती है साक्षात लक्ष्मी मैया हो। और लक्ष्मी जी अपने पतिदेव भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए और गोकुल में आई हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार दिव्य श्रृंगार पूतना ने कर लिया। गोप्या श्रियम दृष्टुमिवागतः पतिं, ऐसा दिव्य श्रृंगार करके गोपियों का झुंड बधाई देने जा रहा था। पूतना उन गोपियों के साथ मिल गई और मैया के आंगन में पहुंच गई। अब तो मैया के पास जा करके और झूठा नाटक करना पूतना ने प्रारंभ कर दिया। बोली, अरे बहन यशोदा बधाई हो, मैंने जैसे ही आवाज सुनी तेरे घर लाला भयो, मैं तो बाबरी है गई और दौड़ करके आए गई। अब तो मैया आंखें फाड़ फाड़ करके देखे, हे भगवान आज से पहले या बहना को कब हो जाए, देखो या कहाँ से आए गई, कौन है। फिर मैया ने सोचो, अगर या तो एकदम से पूछ लियो बहना कहाँ से आई गई, कौन है, तो या तो बुरो लग जाएगा। अरे दूर के रिश्ते की ममेरी फुफेरी से शहरी बहना होगी। मैया बोली, हाँ बहना तुम सबको आशीर्वाद भयो और मेरे घर लाला को जन्म है गयो। अब तो पूतना बोली, तो मैया जल्दी से अपने लाला के दर्शन कराएंगे। मैया बोली, बहना हाल ही सुबायो है, जाग गयो तो परेशान करेगो, या लो आपको मोहड़ो देख ले तो आपको जगइयो मत। अब तो पूतना कन्हैया के पास चली गई और जैसे ही पूतना ने कन्हैया को अपने गोद में उठाया तो प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विबुद्धता बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सन्निर्देक्षणा। प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। संत जन बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रकट करते हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। एक संत कहते हैं कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान को ध्यान करते हैं। तो अब कृष्णावतार का दैत्यों का वध का काम भगवान पूतना से शुरू कर रहे हैं, तो नेत्र बंद किए और भगवान का ध्यान किया कि प्रभु अब दैत्यों के वध का काम शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान किया। एक संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि इस ब्रजमंडल में हमारा अवतार हुआ है माखन मिश्री खाने के लिए, और ये सबसे पहले आ गई हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ने, जहर पिलाने। तो जहर को भगवान शंकर पीते हैं। तो नेत्र बंद किए प्रभु ने और भगवान शंकर का ध्यान किया कि हे भोले बाबा, इस विष को आप ही पी लीजिए।
एक संत कहते हैं भगवान ने सोचा कि आज तक हमने बड़ी बड़ी तपस्वी माताओं का दूध किया है, मैया यशोदा, मैया आदिति, लेकिन ऐसे दुष्ट माता का दूध पहली बार पीना पड़ रहा है। तो जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं और जब माताएं कड़वी दवा पिलाती है तो कहती है बेटा आज दूध पी जा, तो हम भी इसके स्तन को कड़वी दवा समझ करके पी ही लेते हैं। इसीलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वेद भगवान भी कहते हैं कि भद्रम पश्येमाक्ष, नेत्रों से देखना है तो अच्छा देखो, बुरा दृश्य नेत्रों से कभी नहीं देखना चाहिए। और अगर अच्छा देखने को ना मिले तो भले ही अपने नेत्र बंद कर ले, पर बुरा दृश्य कभी नेत्रों से ना दिखे, क्योंकि जब गलत दृश्य नेत्रों से हम देखते हैं तो हमारे अंदर बुराई जो है और प्रवेश कर जाती है। इसीलिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना ने कन्हैया को गोद में उठा लिया। पूतना समझती है ये बालक सो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे कोई रस्सी समझ करके विषधर सर्प को उठा लेता है, उसी प्रकार पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया। अब तो कन्हैया को पूतना ने अपने स्तनों से लगा लिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवन् प्रपेजताम् प्राणेश ममलोस समन्वितो पिबत। अब प्रभु उसके विष को पीते हैं, स्तन का पान करते हैं, और स्तन का पान करने के बाद पूतना के खून को चूसने लगे। पूतना के प्राण छटपटा गए और पूतना जोर से चिल्लाने लगी, सामुंच मनमुंचालमिति प्रभासणी निष्पेदमाना खिल जीव वर्मणि। मुंच मुंच, अरे लाला मुंह को छोड़ दे, कन्हैया मुंह को छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी, जान को एक बार पकड़ ले, जब तक वो आपको ठिकाने ना लगाए दे छोड़वे बारे ना आए। अब तो पूतना राक्षसी स्वभाव में प्रकट हो गई और उड़ती हुई पूतना जो है आकाश में गई, और जब पूतना के प्राण निकल गए तो जमीन में आकर के पूतना धड़ाम से गिरी। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जितने वृक्ष उसके नीचे आए सब टूट करके चकनाचूर हो गए। तपमानो की तदेह त्रिगभ्योदंतरद्रुमान चूड़यामास राजेंद्र महदासीनमद्भुतम्। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा था। गोकुल से लेकर कंस के बगीचे मथुरा तक जाकर के पूतना का शरीर गिरा, और उसके नीचे जितने वृक्ष आए सब टूट करके चकनाचूर हो गए। अब तो पूतना के गिरने का स्वर सुन करके ब्रजवासी घबरा गए। मैया पालने के पास गई और ब्रजवासियों से बोली, भैया ब्रजवासियों, मेरो लाला तो पालने में ना। अब तो ब्रजवासियों को बड़ी चिंता भई। हे भगवान, बाबा नंदिया छोरा को भार हम सबन को सौंप गए, अगर या को कछु है गए तो काट करेंगे, चलो भैया वहां को ढूंढे। अब तो सब ब्रजवासी दौड़ पड़े। दौड़ते हुए ब्रजवासी जो है जब जा करके देखते हैं तो पूतना का वो लंबा चौड़ा शरीर, हाथ पैर लगते हैं कोई पहाड़ पर्वत हो, नासिका ऐसे दिखती है जैसे कोई गुफा हो, और पूतना के स्तन पर गोविंद ऐसे खेल रहे हैं जैसे किसी पर्वत पर कोई मणि चमक रही हो। अब तो ब्रजवासियों ने अपने घर से नसेनी ला करके पूतना के स्तन से कन्हैया को अलग किया, ले जा करके मैया की गोद में दे दिया। अब मैया स्तन का पान कराने लगी।
भगवान मैया की गोद में जाते ही स्तन पीने लगे। मैया बोली है ब्रजवासियों, चिंता की कछु बात ना, मेरो लाला बिल्कुल ठीक है, इस स्तन को पान करे। अब ब्रजवासी सोचे हे भगवान, बड़ी रक्षा यशोदा की कर रही। अब सब अपनी अपनी बुद्धि लगा करके परेशान हो रहे हैं। भैया या पूतना कन्हैया को मारवे आई, पर यह मर कैसे गई। एक बोला लाला बात ऐसी भई कि पूतना कन्हैया को लेके भागी, या के पाँव में उल्टा लग गयो, गिरी और या खुदई मर गई। दूसरा ब्रजवासी बोला चोरैया बता, अगर या के पाँव में उल्टा लगतो तो यह मुंह के भरना गिरती या उल्टी कैसे गिर गई। तो बोले लाला तू ही बताएगी अमर कैसे गई होगी। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा करके परेशान हो रहे हैं। मैया अपने कन्हैया को लेकर के गई, या तो राक्षस ने छू दियो या अपवित्र है गयो। मैया ने गोमूत्र और गोबर पे लाला को स्नान करवायो। गोमूत्रम स्नात्वा पुनर्गोरज सार्वकम, गोमूत्र और गोबर से मैया ने लाला को स्नान करवायो। अब तो सब बूढ़ी गोपियां इकट्ठा हो गई और भगवान के नाम ले लेकर के कन्हैया को झाड़ती है। गाय की पूंछ से भगवान के नाम ले लेकर के झाड़ रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेशम प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वरो वतु। या के प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करे, या के आँखन की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, या के पेट की रक्षा पद्मनाभ भगवान करे। भगवान के नाम ले लेकर के गोपियां और झाड़ रही है। अब तो बाबा नंद भी गोकुल में आ गए और ग्वाले दौड़ करके बाबा नंद के पास गए। बाबा तू गोकुल का गए हो, तू मथुरा का गए हो, या गोकुल में बड़ो भारी संकट आए हो। बाबा नंद बोले भैया क्या भयो। बोले बाबा पूतना आएगी और पूतना कन्हैया को लेके भागी, खुदाई गिर के मर गई। बाबा नंद बोले भैया अब मुझको पक्को विश्वास रह गयो कि मेरो मित्र वसुदेव पक्को जोड़ती है। जब मैं मथुरा गयो मोटे वाले या बात कही कि बाबा तेरे गोकुल पे संकट आए हुए वालों है, मैं आए ना पायो, आते पहले संकट आए गयो। ब्रजवासी बोले बाबा पर एक बात समझ में ना आए, या पूतना कन्हैया को लेके भागी और कैसे खुदाई गिर के मर गई। बाबा नंद बोले भैया जब मेरे मित्र वसुदेव ने यह बात बताई कि तेरे गोकुल पे संकट आए हुए वालों है, मैंने अपने भगवान नारायण को स्मरण कियो। हे नारायण मेरे गोकुल की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो। तो मेरे नारायण भगवान ने अपने धमुक्राया के ऊपर रख दियो, या की मृत्यु है गई। बोले हाँ बाबा जरूर तेरे भगवान नारायण ने या की रक्षा कर रही। अब तो एक बात बताई दे, या के इतने लंबे चौड़े शरीर को काट करे। बाबा नंद बोले भैया सब अपने अपने घर में जाओ, कुल्हाड़ी लेके आए जाओ, या के अंग प्रत्यंग काट दो और जितने वृक्ष टूट गए सब या के ऊपर डाल करके आग लगाए दो। सब अपने अपने घरों से कुल्हाड़ी लेकर के आए, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सारे गोकुल में जो है चिताएं बनाई और वृक्षों को डाल करके आग लगा दिया। अब जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगाई तो दह मानस तदेह धूमश्चारुर सौरभे, पूतना का शरीर जैसे ही जला, पूतना के शरीर से एक दिव्य सुगंध निकली, सारा गोकुल सुगंधित हो गया और पूतना की दिव्य ज्योति जा करके भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई।
इस प्रकार प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया। जो इस पूतना मोक्ष की सुंदर कथा को प्रेम से श्रवण करते हैं उनका मन भगवान के चरणों में लगता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में भगवत धाम प्राप्त होता है। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भटमद्भुतम् श्रद्धया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदो लभते रतो। वो अंत में भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रभु ने पूतना का उद्धार किया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। अब जिस दिन से मैया के घर प्रभु का जन्म हुआ है, मैया रोज उत्सव मनाती है। मैया रोज कोई ना कोई बहाना उत्सव मनाने का ढूंढ लेती है। आज रोहिणी नक्षत्र है, यही नक्षत्र में लाला को जन्म है, उत्सव मनाऊंगी। मैया ने बुलवा दियो, गोपियां इकट्ठा है गई और नाच गीत प्रारंभ है गए। आज बुधवार है, आज अष्टमी तिथि है। रोज मैया के घर नए नए उत्सव जो है और होते हैं। आज मैया ने अपने लाला को श्रृंगार किए, नए नए कपड़े पहनाए दिए, आंखन पे काजल, माथे पे बिछोना लगाए दियो। मैया ने ले जाए करके पालने में कन्हैया को लिटाए दियो। अब तो कन्हैया ने करवट बदल ली, मैया बड़ी प्रसन्न है गई। अरे ब्रजवासियों, आज मेरे लाला ने करवट बदली है। नाई जाए करके सारे ब्रज में लगाए दे दुहाई कि मैया कन्हैया के लाला ने करवट बदली है और करवट बदलने को बुलवा। अब तो मैया ने बुलवा दिया, गोपियां आए गई। मैया बोली बहना आए तो गई हो पर ने हल्ला ना मचाइयो, लाला को हाल सुबायो है, जा गए तो खूब परेशान करे वो। गोपियां बोली मैया बड़ो विचित्र करे। अरे बुलवा रह के बुलाएंगे, जब हम आ जाए तो कहे हल्ला ना मचाइयो। अरे आई है तो नाचेंगी गाएंगी, हल्ला तो होए वो। मैया बोली बहना देख रुक जाओ। मैया गई और सब मटकों को ले जा करके आंगन में छतरे में रख दिया और कन्हैया के पालने को ले जा करके छतरे के नीचे झुला दिया। मैया बोली हाँ बहना, अब जी भर करके नाच गाए। गीत प्रारंभ है, नाच प्रारंभ है, सुंदर उत्सव गोपियां मना रही हैं। अब तो कन्हैया की नींद खुल गई। कन्हैया सोचे हमारे गीत गाए जाए और हमें अगाड़ी पे
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया सोचे अंदर हमारे गीत गाए जाए और जाके गीत गाए जाए वो आपको बाहर गाड़ी पे झुलाए दियो। कन्हैया सोचे अब क्या करे, तो बालकन को एक कई बंद है, बाला नाम हरोदनम बलम। अब कन्हैया मुंह फैलाए फैलाए करके जोर जोर से रोए, पर वह उत्सव में काऊ ने कन्हैया के रोए को स्वर ना सुनो। अब तो गला फाड़ फाड़ करके रोए रहे और छोटे छोटे पैरों को उछाल करके वह गाड़ी पे इतनी जोर से टक्कर मारी कि गाड़ी आकाश में गई और टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर गई। सब माट मटके फूट गए। अब तो मैया यशोदा सब गोपियां दौड़ करके आएंगी। मैया सोचे हे भगवान, ना तो आंधी आई ना भूकंप आयो, एक रंग गाड़ी कैसे टूट गई। जब ते या छोरा भयो अनेकों संकट या के ऊपर आए, पर भगवान ने या की बड़ी रक्षा कर दी। मैया ने अपने लाला को गले से लगाए लियो। मैया ने ब्राह्मण को बुलवायो, महाराज या के कछु ग्रह दशा खराब है, पशु पूजा कर दो। ब्राह्मण ने पूजा करवाई और बोले मैया बिल्कुल चिंता ना कर, या के ऊपर काउ संकट ना आ सके। अरे या तो खुद ही संकट बन करके और आयो है। ब्राह्मण आशीर्वाद दे करके चले गए। एक दिन मैया अपने लाला को उछाल उछाल करके खिला रही थी। कन्हैया खूब किलकारियां भर भर करके और खेल रहे थे। मैया अपने स्तन का पान कराने लगी। अब तो उसी समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। भगवान ने देख लिया, अच्छा मामा जी ने उड़न खटोलो भेज दियो। अब तो प्रभु ने अपना वजन बढ़ा लिया। अब मैया सोचे हे भगवान, हालैया छोड़ा इतनो हल्को हल्को एकदम से या को वजन कैसे बढ़ गयो। फिर मैया सोचे कि मैंने या को 2 घंटा से दूध पिलायो, या को वजन बढ़ गयो। मैं या को ले जाए करके पालने में सुलाए दो, जब दूध पच जाएगा वो आके बाहर खिलाऊंगी। अब तो मैया ने अपने लाला को ले जाए करके पालने में लिटाए दियो। भूमो निधाय तम गोपी विस्मितः भार पीड़ितः। घर के काम में मैया जा करके लग गई। अब तृणावर्त नाम का दैत्य आया, कन्हैया को उड़ा करके आकाश में ले गया। आज प्रभु ने सारे ब्रज का दर्शन किया, सारे वृंदावन को देखा, किया मधुमंगल को भर दिया, श्री रामा को भर दिया, ललिता को भर दिया, विशाखा को भर। देखिए चोर वही अच्छा होता है जिसे चोरी करने से पहले सभी गली और रास्ताओं का पता हो, तभी चोरी अच्छी ढंग से कर सकता है। और प्रभु को आगे चल करके इस ब्रजमंडल में चोरी करनी है तो सारे ब्रज का दर्शन कर लिया। अब तो जैसे ही तृणावर्त वृंदावन से मथुरा के लिए लेकर के चला, प्रभु ने तुरंत अपना वजन बढ़ा दिया। अब तृणावर्त मुंह घुमा घुमा करके देखता है, अरे क्या मैं जल्दी जल्दी में कोई काला पत्थर ले आया, इस बालक का इतना वजन क्यों है। भगवान हंसने लगे, देखो एक हमारे भक्त होते हैं जो पत्थर में भी हमको देखते हैं, और एक ये दुष्ट है कि हमको भी पत्थर मान रहा है, तो अब इसके सिर को पत्थर में ही ले जा करके पटकूंगा। तम अंतरिक्षम पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम विलोक्यो। भगवान ने ले जा करके सिर को पत्थर में पटक दिया, टुकड़े टुकड़े सिर हो गया, तृणावर्त की मृत्यु हो गई। अब तो मैया दौड़ करके आई। मैया ने अपने लाला को हृदय से लगाए लियो, हे भगवान, जब ते
या छोरा भयो या गोकुल में अनेकों दैत्या को मार के आए और भगवान ने या की बड़ी रक्षा कर रही। अब तो मैया ने अपने लाला को जो है हृदय से लगाए लियो। एक दिन गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी पहुंच गए और जाकर के बोले बाबा छोरा 1 वर्ष के है गए छोरन को नामकरण आए भयो। अब तो वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी मथुरा से गोकुल के लिए चल पड़े। बाबा नंद के घर आए, बाबा ने खूब स्वागत कियो। अब बाबा नंद बोले महाराज आप त्रिकालदर्शी संत हो, कछु देख के या के ग्रह दशा बताए दो या के ऊपर कछु दिनन से संकट चले। गर्गाचार्य जी बोले बाबा तो जल्दी से अपने छोरा को नाम बता दे या कि हम कुंडली बना के या के ग्रह दशा बताए दे। अब तो बाबा नंद बोले महाराज या उत्सव में नामकरण तो भूल नहीं दो, नाम ही ना रखो। गर्गाचार्य जी बोले वाह बाबा छोरा 1 वर्ष के है गए नामकरण ना क्यों। बाबा नंद बोले महाराज कृपा करो छोरन को नामकरण आप ही कर दो। गर्गाचार्य जी बोले बाबा यह बात तो तुमको पता है, मैं यदुवंशी को गुरु हूँ और यदि मैंने तेरे छोरन को नामकरण कियो तो राजा कंस को यह विश्वास है जाएगो कि तेरे छोरा देवकी और वसुदेव के छोरा है, यानी हमसे नामकरण ना करवाओ। वसुदेव जी बोले महाराज कछु कृपा करो छोरन को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले बाबा एक बात है, छोरन को गौशाला में ले चल और यह बात काऊ से बताइयो ना, एकांत में तेरे छोरन को नामकरण करूंगो। अब तो बाबा नंद ने ले जाकर के गर्गाचार्य जी को गौशाला में बैठा दिया। अंदर जाकर के आवाज लगाई अरे यशोदा बहुत बड़े संत आए हैं, छोरन को लेके आए जाओ। मैया दोनों मैया अपने अपने छोरन को दिव्य श्रृंगार करके नए वस्त्र पहनाए के आंखन में काजल माथे पे बिछौना लगा के और चल पड़ी। अब मैया यशोदा बोली मां बहना या बाबा को नाम खूब सुन रखो, बड़ो भारी जोर से चल आके परीक्षा ले। अब दोनों मैया ने अपने अपने छोरन को बदल लियो, लेकर के गर्गाचार्य जी के पास पहुंची। देख के गर्गाचार्य जी समझ गए और हंस पड़े, अरे मैया यहाँ तो हमारी परीक्षा हो रही। यशोदा मैया बोली बहना ऐसी बात ना, हम दोनों बहने एक दूसरे के छोरन पे बिल्कुल अंतर ना माने, यानी हमने छोरा बदल लिए। अब तो गर्गाचार्य जी भगवान की उस दिव्य झांकी को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और दर्शन करते करते गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अब 1 घंटा बीत गए। मैया यशोदा बोली बहना 1 घंटा है गए नैया बाबा हिले न डुले का है गए या रोहिणी मैया बोली मई बहना या की सासम ना चले। अब तो मैया को बड़ी चिंता है, हे भगवान या बाबा को मरवे के ताई हमारे घर में लो है, अरे कलंक लगाएंगे आए हो। अब तो मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी के हाथ को पकड़ करके खींच दियो, महाराज जिंदा हो कि मर गए। गर्गाचार्य जी बोले हाँ मैया तेरे लाला का नाम सोच लिया। मैया बोली महाराज इतना ना सोचो कि मैं खुद ही सोच में पड़ जाऊं, अगर सोच लियो तो जल्दी से छोरन को नाम बताए दो। गर्गाचार्य जी बोले मैया या जो तेरी गोद में लाला है ना या मैया रोहिणी को लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन श्रोदो गुण आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याम बलम विदो। मैया या तो नाम राम होएगो, बल की अधिकता होएगी या लिया को बलराम कहेंगे।
कबहू या लाला, एक मैया के उदर से निकाल के दूसरे मैया के उदर में रखो गयो, या लिया को नाम संकर्षण होए गो। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने बलराम जी का नामकरण कर दिया। मैया बोली हाँ महाराज, तो अब जल्दी किया छोटे वाले छोरा को नाम बताए दो। गर्गाचार्य जी बोले मैया अरे या के नाम तो वेदों ना बताए सके, या के नामन से वेद पुराण भरे पड़े हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, या के लाखों और करोड़ों नाम है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्तते गुणकर्माणुजनामि तान्यहं वेदनो जना। अरे भैया या के गुणन से, या के नामन से वेदों पुराण भरे पड़े हैं। मैया बोली महाराज या के 1000 लाख नाम के मुँह को कछु नाय दे दो, या तो सुंदर सो एक नाम आप बताए दो। गर्गाचार्य जी बोले मैया तो सुन, या को नाम कृष्ण होए हो। मैया बोली महाराज या का उल्टो नाम रख दियो। अरे बुढ़ापे में कृष्ण कहवे में झूठ भऊ राय हुए, या को का अर्थ होए। गर्गाचार्य जी बोले मैया कृष्ण को अर्थ होए कर्षयति कृष्णा, जो सबके मन को अपनी ओर खींच ले वाको नाम कृष्ण होए। गर्गाचार्य जी बोले भैया प्रागेयं वासुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव कृते श्रीमान न विद्या संप्रचक्षते। मैया या कबहू वसुदेव जी को छोरा होए, या लिया को नाम वासुदेव होए। मैया बोली महाराज या जन्म में मेरो है ना? बोले हाँ ये जन्म में तेरो है। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। मैया बोली महाराज कछुआ के गुण बताए दो। गर्गाचार्य जी बोले मैया या पक्को चोर होए हो। मैया बोली महाराज काहे की चोरी करे हो? तो गर्गाचार्य जी बोले ब्रजैव संतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागर्यम पुरुषम नमामि। मैया या गोकुल में माखन की चोरी या करेगो, और केवल माखन ही ना चुराए हो। गोपांगना नाम चतुकूल चौरम, गोपियन के वस्त्रन को भी चुराए हो, और केवल वस्त्र ही ना चुराए। मैया या तो अपने भक्तन के अनेक जन्म के पापन को छुड़ाए करके और भक्तन को पवित्र कर दे। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, बाबानंद ने दान दिया। गर्गाचार्य जी उस झांकी का दर्शन करते हुए मथुरा के लिए चले गए। अब तो मैया यशोदा बोली बहना या बाबा तो पक्को जोश से निकलो, मैया ने नाम का छूट पर टांग रख दिए। तब मैया ने अपने प्रेम का नाम रखा कनुआ और बलुआ। ये मैया के प्रेम का नाम है। कन्हैया, कान्हा, ये सब मैया के प्रेम के नाम है। इस प्रकार गर्गाचार्य जी नामकरण करके चले गए। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। आपको भगवान सुंदर बाल लीलाएं मैया के आंगन में करते हैं। मैया श्रृंगार करती है, पीला पीताम्बर पहना देती है, कमर में करधनी, पैरों में पायल, माथे पे मोर पंख लगा देती है, और आंखों में काजल, माथे पे बिछौना लगा देती है। मैया के पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके भगवान सुंदर बाल लीलाएं करते हैं। मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है। देख करके स्वर्ग के देवता निहाल होते हैं, धन्य है। जो सबको अपने पीछे दौड़ाता है वो खुद आज मैया के पीछे दौड़ रहा है।
जो सारे संसार को चलाता है वो मैया के पीछे जो है मैया से की उंगली पकड़ करके और चलना सीख रहा है। इस प्रकार देख देख करके स्वर्ग के देवता निहाल होते हैं। अब भगवान कुछ बड़े हुए, पैरों से चलने लगे। कभी गोपियां पकड़ लेती हैं, गोपियां प्रेम में नचवाती है और कन्हैया नाचेगो तो छाछ देंगी, प्रेम में कन्हैया नाचने लगते हैं। कभी जाकर के गायों के साथ खेलते हैं, कभी बछड़ों की तरह गायों का केस तन का पान करने लगते हैं, कभी अपने शरीर में गोबर मिट्टी धूल लगा लेते हैं। मैया देख करके प्रसन्न होती है और मैया डांटती है, लाला मुंह को पक्को पतो चल गयो, तू आ जन्म को सुअर है। अरे धूल मिट्टी गोबर सब अपने शरीर में लगाए ले। पंकाभिषक्तम सकलाविलोक्यम दामोदरम वदति गोपवसाद्य सोदा त्वं सुकरोसि कति जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखो वतुनो मुनारे। तब कन्हैया की दाऊ भैया की ओर देखकर हंसते हैं। दाऊ भैया मैया ने ठीक पहचान लियो, अरे मैं हुआ जन्म को सुअर तो हूँ, क्योंकि भगवान ने 12 रूप धारण भी किया था। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के शरीर में धूल मिट्टी गोबर जो कुछ भी लगता है वो सब भगवान की शोभा बढ़ाता है। सुंदरे किन्न सुंदरम, भगवान इतने सुंदर है कि जो भी उनके शरीर में लग जाता है वो सब उनकी सुंदरता को बढ़ाने वाला हुआ करता है। उस सुंदर छवि का रसखान कभी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग फैजन बाजत पीर कछौटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारती काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान सुंदर दिव्य लीलाएं करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम, केवल सौभाग्य को प्राप्त नहीं होती, अति सौभाग्य जो है और भगवान प्राप्त होते हैं। कभी गायों के पास जाते हैं, गायों की सींग पकड़ करके और लटक जाते हैं, कभी गायों के मुंह को फाड़ करके और गायों के दांत गिरने लगते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को लेकर के और उसी के साथ खेलने लगते हैं। मैया से रूठ जाते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लो। मैया अपने लाला को समझाती है। सुंदर मैया के आंगन में प्रभु बाल लीलाएं करते हैं तो देख करके गोपियां छटपटा जाती हैं भगवान की सुंदर छवि को देखने के लिए। तो उन गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी लीला ब्रज में प्रारंभ कर दी। भगवान तो प्रेम के कारण माखन चोरी जो है और करते थे, और जो गोपी जितना शिकायत मैया से करती थी उसके घर उतना माखन चुराने के लिए जाते हैं। अब गोपियां कन्हैया एक दिन अपने छोटे छोटे बाल बाल सखाओं को बुलाते हैं, भैया आओ तुम सबको एक नव खेल सिखावे। बोले कौन सा खेल है? बोले चोरी चोरी। वाले बोले अरे लाला ये चोरी चोरी भी खेल हो, भैया हम चोरी ना करें। कन्हैया बोले भैया हम रुपया पैसा सोने चांदी की चोरी को थोड़ी के हैं, अरे हम तो माखन मिश्री
कि चोरी को कहे और खाए हुए पीवे की चोरी ना हो। ग्वाले बोले तो यह बता दे, का तेरे बाबानंद के घर भूखमरी पड़ गई, 9 लाख गैया है तो को चोरी की जरूरत पड़ गई। कन्हैया बोले भैया ऐसी बात ना है। एक दिन मैंने अपने के छोटे छोटे बालकन को देखो, सब दुबले पतले 1.5 हड्डी के है गए। मैंने पूछो लाला का भयो इतने दुबले कैसे है गए? बोले लाला का बताए कन्हैया, घर में खूब दही माखन हो पर मैया सबरो दही माखन ले जाए मथुरा में बेच दे, खाई में पीवे कछु ना मिले, यानी दुबले है गए। अब बताओ भैया, गैयन की सेवा हम गोकुल वाले करे और गैयन को दूध दही मथुरा वाले खाया तो गलत बात है। ग्वाले बोले हाँ लाला, तेरी आवाज में दम तो है, पर देख चोरी तो हमने कब ना करी, पकड़ गए खूब पिटाई हुई। कन्हैया बोले आज सब अपने अपने घर में जाके चोरी करो। अब सबने अपने अपने घर में चोरी करी, कछु पकड़ गए, खूब पिटाई गई। आए थे कन्हैया को बतायो लाला आज मैया ने पकड़ ली हो, इतनी पिटाई करी, लाला हम पे चोरी ना आवे। कन्हैया बोले दादी की पहली बार चोरी करी और पहली बार में पकड़ गए, अब मैं तुम सबन को चोरी करवो सिखाऊंगो। कन्हैया ने एक मंडल बनाए लिया, चौर प्रसाद मंगल, सब ब्रज के बालकों को शामिल कर लिया, वहाँ के अध्यक्ष बन गए कन्हैया। अब तो गोपियों के घर जाते हैं, एक के ऊपर एक और सबसे ऊपर अध्यक्ष खड़ो है जाए, निकाल करके दही माखन खाए और ग्वाल बालन को खवाए। इस प्रकार प्रभु ने ब्रजमंडल में माखन चोरी लीला प्रारंभ की। अब तो गोपियां मैया के पास शिकायत करने के लिए पहुंच गई। मैया बोली बहना तुम सबन को स्वागत है, और आज तो मैंने बुढ़उआ ना दियो। गोपियां बोली मैया आज तेरे लाला के गीत गाए में नाई, वह की शिकायत करवे आई है, वह को बुला ले, वही के सामने शिकायत करेंगी। मैया ने आवाज लगाई लाला कन्वा आए जा, कन्हैया आएगी। मैया के साड़ी के पल्लों के पीछे खड़े है गए। अब तो गोपियां मैया से जो है और शिकायत करें। बसाल मुंचत क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयं स्वाद व्यक्तिदधिपया कल्पित स्तेयोग मर्कान भोक्षं सचेन्नाथ भाण्यं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। एक एक करके सब गोपियां मैया से लाला की शिकायत करती हैं। एक गोपी बोली मैया बस साल मुंचत तेरो या लाला हमारे घर में जाए, हमारे बछड़न को खोल दे, गैयन को सबरो दूध जो है और पिलाए दे। मैया बोली बहना अरे याकी तो आदत है, अरे तुम गैया दुर्गे जाए रही होगी, यानी तुम्हारे बचपन को यानी खोल दिए हुए तो। गोपी बोली ऐसी बात ना मैया, क्वचित असमय, जब गैया दुर्गे को समय हो वह समय ना। अरे जब गैया दुर्गे को समय हो या से कह लाला मेरे का बछड़ा खोल दे, या तो हजारों बात सुनाएगी हे गोपी कहने मुँह को लौटा समझ रखते होता, तो को काम करना है तो मेरे घर आएगी। तो मैया जब गैया छोड़ने को कहे हजारों बात सुनाए जाए, और जब गैया दुर्गे को समय ना हो वह समय जाए करके और हमारे बछड़न को खोल दे, गैयन को सबरो दूध पिलाए दे। मानो गोपियां एक संकेत कर रही है कि मुक्ति ददाति समुकुंदा, जो असमय समय से पहले जीव को बंधनों से मुक्त कर दे, ये ऐसा मुक्ति देने वाला जो है और मुकुंद है। इस प्रकार से जो है मैया बोली बहना
तो एक दिन या को पकड़ के खूब आंख दिखाए के जलवाए दियो, या तुम सबन के घर चोरी नाय कर लो। गोपी बोली मैया या भी कर लियो। एक दिन या कन्हैया मेरे घर गयो, मैंने या को खूब आंख दिखाए करके जलवायो, और मैया ना जाने या की हंसी में का गुण है कि या की हंसी देख के मोए भी हंसी आ गई, और सबरो गुस्सो जो है शांत है गयो, रोष संजात हासा। मैया बोली बहना तो एक काम करियो, जब या तुम्हारे घर में आवे परोस के थाली में या को दही माखन दे दिया करो, अगर कछु कम पड़े तो मेरे घर से ले जाइयो, या चोरी ना करोगे करेगो। गोपी बोली मैया या भी कर लियो। अरे यार के लिए हमारे घर में दही माखन की कछु कमी ना है, पर जब या को परोस के दे तो यह हजारों बात सुनाई दे। गोपी का पहले वो को भिखमंगा समझ रहा है, मेरे बाबा नंद के 9 लाख गैया है, तो को खाना है तो मेरे घर खाए दे लो। तो मैया जब या को परोस के दे या खाए ना, और चोरी करने में या को बड़ो आनंद आवे। गोपी बोली मैया हमने या को समझायो कि देख लाला इतने बड़े बाप को छोड़ा है तो चोरी काहे को करे। तो यह हंस के बोले अरे गोपी चोरी के माल में आनंद ही कछु दूसरों आ गए। तो मैया जब या को परोस के दे तो ये खाए ना, और चोरी करने में या को बड़ो आनंद आ गए। मैया बोली बहना तो ये काम करियो, अपने दही माखन को ऊंचे छीके पे टांग दिया करो या ना चुराए पावे। गोपिया बोली मैया या भी कर लियो। जब हम ऊंचे सीके पे दही माखन टांग दे तो ग्वाल वालन को लेके जाए, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर या अध्यक्ष खड़े हो जाए, सब खुद ही निकाल के दही माखन खाए और सब ग्वाल वालन को खवाए दे। और जब ग्वाल वालन से ना खाए हो जाए तो ना जाने में या कि बंदर से का दोस्ती है, या बंदर की आवाज निकाले हजारों बंदर इकट्ठा है जाए मरकान भोक्षण। और जब बंदर दही माखन खाए के चले जाए तो भैया या बंदरन की तरह माट मटन को सूंघ के देखे और कह राम राम। या गोपी ने कितनों सड़ो सड़ो दही माखन धर रहा है, अरे या तो बंदर ना खाए तो भिनक की भांडम मैया हमारे माट मटन को या कन्हैया छोड़ दे। एक गोपी बोली मैया ना मेरे घर गैया है और ना दूध दही को कच्ची काम है। तो मैया बोली बहना तो यानी तेरे घर का कर दियो तू भी बताएंगे। गोपी बोली मैया सुन, जा घर दूध दही हो वह भी परेशान हो, और जा घर दूध दही ना हो वह भी परेशान हो। एक दिन तेरो या लाला मेरे घर पहुंच गयो, यानी सारो घर कोनो कोनो ढूंढ मारो, खाए में पीवे कछु ना मिलो। तो यानी ग्वाल वाले से कही लाला ये घर है कि मर घटो, 2 घंटा है रे खाए में पीवे कछु ना मिलो। तब मेरी लाली खटिया में सोए रही थी, यानी वह की चुटिया को पार्टी से बांध दियो, और वह के कान में लगे बोलियो हलवा। अब जब वह की नींद खुली वह ने समझो मुंह को हलवा ने पकड़ लियो। अब तो मेरी लाली चिल्लाई गई भैया दौड़, मुंह को हलवा ने पकड़ लियो। मैं दौड़ करके गई मैया तेरे अल्लाह को भागते हुए देख लियो। मैंने जाए करके वह की चुटिया को पार्टी से छोड़ी और वह को समझायो लाली काल हुआ ना है, अरे वो आनंद का लाला घर घर हुआ बनो फिरे। तो मैया जा घर दही माखन होए वह भी परेशान होए, और जा घर दही माखन ना हो वह भी आपसे परेशान होए। अब तो गोपियाँ एक एक करके मैया से शिकायत कर रही है। मैया कहती है बहना अरे तुम सबन को या की शिकायत को बढ़ाना चाहिए, काऊ या को पकड़ करके दिखाई दो तब विश्वास मानी। गोपियाँ बोली मैया जरूर या को एक दिन पकड़ के दिखाई देंगी। अब तो मैया ने गोपियों को भगाए दियो।
अपने लाला को समझाने लाला चोरी काहे को करे, चोरी गलत काम है। कन्हैया बोले मैया सच्ची कहूँ मैं चोरी ना आए करूँ। गोपियाँ झूठी शिकायत करे। मैया बोली लाला मैं सब जानू, सबरो संसार झूठो, एक सत्यवादी हरिश्चंद्र तू मेरे घर पैदा है गयो और देख जा दिन पकड़ गयो बाद में खूब पिटाई करूंगी। इस प्रकार प्रभु ने ब्रजमंडल में सुंदर माखन चोरी लीला की और माखन चोरी करके ब्रज गोपियों के मनोरथों को प्रभु ने और पूर्ण किया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन तो खूब खा लिया, अब ब्रज की मिट्टी भी खानी चाहिए, तो अपने बाल बाल सखाओं के साथ यमुना के किनारे ब्रह्मांड घाट में खेलने के लिए गए और एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके खा ली। अब तो दारू भैया सब बाल बाल सखा पकड़ करके मैया के पास ले गए। अरे मैया आज या कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अब तो मैया कहे हे भगवान या छोरा ने दही माखन चुरा के खायो, मैंने या को क्षमा कर दियो, माफ कर दियो, तो या की तो आदत ही बिगड़ गई, अब या मिट्टी पत्थर भी खाए लगो। मैया ने अपने हाथ में छड़ी धर ली, लाला के कान पकड़ लिए। लाला सच्ची बता अब तो मैया ने अपने हाथ में छड़ी धर ली, कान पकड़ लिए। लाला सच्ची बता तेरे मिट्टी खाई कि ना? कन्हैया बोले मैया ये सब झूठी शिकायत करे और तुमको विश्वास ना हो तो मेरो मोहरो देख ले, अगर मिट्टी खाई होगी तो कछु मुँह में भी लगी होगी। ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सप्तगिरिस्तर ही समक्षम पश्ये मुखम। मैया मेरो मोहरो देख ले, अगर मिट्टी खाई होगी कछु मुँह पे भी लगी होगी। मैया बोली हाँ लाला अपनो मोहरो दिखा। प्रभु ने मुंह खोल करके दिखाया। तीनों लोक 14 भुवन, सूर्य चंद्रमा तारा आकाश वन पर्वत पहाड़ सब कुछ भगवान के मुख में दिख गया। अब तो मैया थर थर कांप गई। हे भगवान, वह समय जब वह बाबा ने नामकरण किया तो वाले यह बात बताई कि यह छोरा ब्रह्म को अवतार है। अब उनको पक्को विश्वास रह गयो कि मेरो लाला भगवान है। अब कन्हैया सोचे अगर मैया मुझको भगवान समझ गई तो मंदिर में बैठाई के पूजा करेगी और जाते बाद भी आपको आनंद मुझको प्राप्त ना हो। कन्हैया आएगी, मैया का भयो? मैया बोली लाला अब मुझको विश्वास रह गयो तो भगवान है। कन्हैया बोली मैया तो कहाँ से समझ में आएगी कि मैं भगवान हूँ? मैया बोली लाला तेरे या मोहरे के मुँह को तीनों लोग 14 भुवन सब कुछ दिखाए गए। कन्हैया हंस के बोले अरे मैया तू बूढ़ी है और जब बूढ़े रह जाए वह समय नजरों कमजोर रह जाए, कछु को कछु दिख जाए। अरे तूने कछु देख लिए हो तब मेरे मुहरे पे कछु ना देख, मुंह खोल करके दिखाया। देखिए भगवान बार बार अपनी भगवत्ता मैया को दिखाते थे, पर मैया यशोदा के हृदय में तो इतना प्रेम है
इतना वात्सल्य है कि मैया बार बार भगवत्ता को और भूल जाती है। इस प्रकार मैया बोली हाँ लाला ठीक है, अरे मैं बुद्धि है गई, मेरी नजरें कमजोर है गई। इस प्रकार से जो है प्रभु ने विराट रूप का अपने दर्शन करवाया। इस मैया के घर रोज उत्सव मनते हैं। एक बार दीपावली का समय था, घर के दास दासी घर की तैयारियों में लगे हुए थे। एक गृहदासी सो यशोदानंद देहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथन दधि स्वयं। मैया अपने लाला के लिए दधि मंथन कर रही है। अब दधि मंथन करते समय मैया सुंदर गीत गा रही है, भगवान का ध्यान कर रही है और शरीर से भगवान की सेवा कर रही है। मन, वचन और कर्म से तीनों प्रकार से भगवान को समर्पित है। और जब कोई भक्त मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान उसे श्रम नहीं करने देते। कन्हैया की नींद खुल गई, मैया के पास आ गए और मैया की मथानी को पकड़ लिया। गृहीत्वा दधिमन्थानम न्यसेधप्रीतमावः। कन्हैया ने मैया की मथानी को पकड़ लिया, मैया की गोद में बैठ गए और मैया से मीठी मीठी बातें करे। मैया मुंह को भूख लगी है, माखन दे। मैया बोले लाला रुक जा, तो को ताजा माखन बड़े भाई ये बलि भेजाओ अब तो मैया मैया अपने लाला को सबसे बड़े बैठे धन सिंह भैया। और इस प्रकार से जो है कन्हैया मैया से मीठी मीठी बातें करें। मैया कन्हैया की बातें सुन सुन करके प्रसन्न है रही है। अब तो कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं, सच्ची बताइयो। मैया बोली हाँ पूछ ले। कन्हैया बोले मैया या बता, तो को दूध अच्छो लगे कि दूध अच्छो लगे। मैया बोली बहना या क्या बात करे। अरे लाला मुझको तो अपना दूध ही अच्छो लगे। कन्हैया बोले मैया सच्ची बताइयो, दूध अच्छो लगे कि दूध अच्छो लगे। मैया बोली लाला सच्ची कहूँ, मुझको तो दूध ही अच्छो लगे। अब उसी समय चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था, वो गिरने वाला था। मैया की दृष्टि पड़ी और मैया दूध कन्हैया को नीचे उतार करके दूध उतारने चली गई। अब कन्हैया तो क्रोधित हो गई। मैया हाले बोली मुंह को पूत अच्छो लगे और दूध दे के मैया पूत को भूल गई। संजात को पहा स्फुरितारुणाधर। अब तो मारे क्रोध के कन्हैया के ओठ फड़फड़ाने लगे और कन्हैया ने एक छड़ी उठाई, सब माट मटकों को जो है फोड़ दिया। अब जब मैया लौट करके आई देखा सब माट मटके फूटे पड़े हैं। मैया बोली हे राम, या छोरा ने मेरे दादी सास के जमाने के सबरे माट मटका फोड़ दिए, या को छोड़ने वाली जाए। अब तो मैया ने हाथ में छड़ी धर ली, आगे आगे कन्हैया भागे, पीछे पीछे जो है और मैया दौड़ रही है। जब मैया परेशान हो गई, मैया बोली लाला आ जा, अब तो को नाय मार। कन्हैया बोले मैया तो या बता हाथ में छड़ी काहे को धर रखी है। मैया बोली लाला अरे मैं बूढ़ी है और जब बुढ़े है जाए तो बुढ़ापे में छड़ी तो समन को रखने पड़े, या धर रखी है तो बिल्कुल नाय मारूं। कन्हैया बोले मैया अगर आएंगे तो क्या करेंगी। मैया बोली लाला तेरी पूजा करूं। अब कन्हैया क्या जाने मैया कैसी पूजा करेगी। मैया के पास आ गए और मैया बोली लाला या ही ऊपर पे चढ़ चढ़ के बंदरन को सब लोग दही माखन खवाए देना, आज तो कोई या ही ऊपर से बांध दो। अब मैया घर के अंदर गई,
रस्सी लेकर के आई तो ये 2 अंगुलम नूनम, 2 अंगुल वो रस्सी छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी जोड़ा, वो भी 2 अंगुल छोटी। सारे घर की रस्सियां लाई और जब मैया नहीं बांध पाई और मैया का क्रोध शांत हुआ तो कन्हैया पहले ही रस्सी से बंध गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान को अगर वश में करना है तो क्रोध से नहीं, भगवान को तो प्रेम से वश में किया जा सकता है। प्रेम बिना रिझे नहीं नटवर नंद किशोर, अगर उस नटवर को वश में करना है तो हृदय में प्रेम होना चाहिए। इस प्रकार कन्हैया पहली रस्सी से बंध गए, मैया घर के कामों में लग गई। अब बाबा नंद के आंगन में 2 अशोक के पेड़ है, यमलार्जुन, उनके बीच से खींचते हुए उखल को कन्हैया निकले। उखल फंस गया और जोर से झटका दिया, दोनों वृक्ष टूट करके जमीन पर गिर गए और उन वृक्षों से 2 पुरुष निकले, पीले वस्त्र पहने, किरीट मुकुट कुंडल को लगाए हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। एक बार मदिरा पी करके अप्सराओं के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे। नारद जी पहुंच गए। नारद जी को देखकर वे अप्सराओं ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों निर्वस्त्र भी खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की लज्जा नहीं है, तुम वृक्षों की तरह खड़े हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। दोनों नारद जी के चरणों पर गिर पड़े। नारद जी ने कहा, द्वापर के अंत में कृष्णावतार में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान की दिव्य स्तुति करी है। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोगः स्मृत्यां शिरस निवास जगद्गणामे दृष्टि सतां दर्शने शुभवत् नूनम्। हे प्रभु, हमारी ये कान आपकी कथा को सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा करें और ये पैर जो है आपकी कथा में, आपके कीर्तन में और आपके मंदिर में जाए। हमारे चित्त में सदैव आपके चरण कमलों का ध्यान बना रहे। हमें केवल मंदिर में ही भगवान ना दिखे, हमें तो हर जीव के अंदर आपका ही दर्शन हो, ऐसी दिव्य दृष्टि हमें जो है और प्रदान करिए। दोनों स्तुति करके चले गए। अब तो सब ब्रजवासी दौड़ करके आ गए। भगवान ने अछोरा की बड़ी रक्षा करी। अगर यहाँ के ऊपर वृक्ष गिर जाते, यहाँ की मृत्यु है जाती। मैया ने जाए करके अपने लाला को ऊपर से छोड़ दिया। अब बाबा नंद बोले, भैया ब्रजवासियों, जब ते अछोरा को जन्म भयो या गोकुल में अनेकों संकट आएंगे, यानी हम गोकुल को छोड़ करके चले जाएंगे। बाबा नंद के छोटे भैया उपनंद बोले, बाबा हमारे ब्रज में अनेकों वन है, काल वन, निधि वन, मधुवन, लेकिन यह समय हम ब्रजवासियों को आनंद देने वालों वृंदावन है, या ये वृंदावन में चले। अब तो जैसे ही बाबा नंद कन्हैया को लेकर चले, सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घरों को छोड़ दिया, छत्रों में सामान लाद कर गाय बछड़ों को लेकर के और सब वृंदावन पहुंच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान वृंदावन बिहारी बन गए। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, वहां पर यमुना का कल कल करता हुआ जल, चारों तरफ हरियाली देख करके कृष्ण और बलराम प्रसन्न हो गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुनापुरनानि च वेक्षसे दोतमा प्रीतिस् राम माधवयो नृपा। हे परीक्षित, गोवर्धन पर्वत में हरियाली, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली,
यमुना जी का सुंदर कलकल करता हुआ जल और दिव्य वृंदावन को देख करके कृष्ण और बलराम दोनों भैया बड़े प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सब बाल बाल सखा वृंदावन में गाय चराने जाने लगे। कन्हैया बोले भैया मेरे सब बाल बाल सखा गैयन को चराए ले जाए, मैं भी गैयन को चराए ले जाऊंगा। मैया बोली लाला नेक को छोड़ा, गैयन को नाय चराए सके। तब कन्हैया नाय माने, मैया ने बछड़न को चराए की अनुमति दे दी। अब तो बाल बालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए भगवान जाने लगे। इस प्रकार बकासुर नाम का दैत्य आ गया। भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना के किनारे गए। बकासुर नाम का दैत्य मुंह को फैलाए बैठा हुआ था। भगवान ने चोंच को पकड़ करके फाड़ दिया और उन्हें बकासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन सब बाल बाल सखा लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। अब आघासुर नाम का दैत्य आया, मुंह को फैला करके बैठ गया। सब ब्रजवासी उस आघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। आघासुर के मुख में सब जो है प्रवेश कर गए। भगवान चिल्लाए अरे ये दैत्य मत जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब भगवान दौड़ करके पीछे से गए और आघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और अपने शरीर को इतना गर्म किया कि आघासुर के प्राण निकल गए और सब ब्रजवासियों को भगवान ने आघासुर के अंदर से निकाला। आगमाने होता है पाप। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त जो है पाप नहीं करता, पाप में प्रवृत्त नहीं होता, पर कदाचित अगर मेरा भक्त पाप में भी आसक्त हो जाए तो मैं अपने भक्त को पाप रूपी आघासुर के मुख से भी और बचा लिया करता हूँ। इस प्रकार प्रभु ने आघासुर के मुख से ब्रजवासियों की और रक्षा की। इस प्रकार सब आघासुर के मुख से निकले। सब ब्रजवासी बालक छोटे छोटे जब बछड़ों को चराने जाते हैं, गाय चराने जाते हैं, तो अपने घर से जो भोजन लेकर के जाते हैं पेड़ों पर टांग देते हैं। बड़ी जोर से भूख लगी तो अब सब अपना अपना भोजन निकाल करके और भोजन करने के लिए बैठ गए। यमुना जी की सुंदर कोमल वायु में सबने अपना अपना भोजन जो है और निकाल लिया। सुखदेव जी स्वामी भगवान के सुंदर भोजन का वर्णन करते हैं। बेड़ो जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कबलम तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हास्यञ्जर्मभिस्वै स्वर्गे लोके निसति भुजे यज्ञ भुग्वाल केली। भगवान कैसे भोजन करते हैं तो अपना दुपट्टा कमर में बांध लेते हैं, एक और श्रृंगी और एक और बांसुरी को खोस लेते हैं और बाएं हाथ में दही और भात का कौर रख लेते हैं। बार बार जो अपने घरों से खट्टा मीठा तीखा अचार लाते हैं उंगलियों के बीच में फंसा लेते हैं, दही भात खा करके और अचार को चाट लेते हैं। दौड़ते हुए खेलते हुए और भगवान सुंदर ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हैं। देख देख करके स्वर्ग के देवता निहाल होते हैं, धन्य है। ये यज्ञ भोक्ता नारायण है जो ब्रजवासियों का जूठा मीठन जो है और खा रहा है। अब तो ब्रह्मा जी देखने के लिए आए। ब्रह्मा जी को हर काम नियम से चाहिए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा ब्रह्म है, अरे भोजन हाथ पैर धोकर शांत होकर के करना चाहिए, ये तो दौड़ दौड़ करके खेल खेल करके कर रहा है, जूठन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। अब तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए विचार किया तो बछड़ों को चुरा लिया।
ब्रजवासी बोले लाला हमारे बछड़े ना दिखे। भगवान बोले तुम सब भोजन करो, मैं बछड़ों को ढूंढ के लाऊं। भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का भी हरण कर लिया। अब तो भगवान समझ गए ये सब कुछ ब्रह्मा ने किया है। प्रभु ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि करने में बड़े होशियार हैं, तो हम आज आपको सृष्टि करके ही दिखाएंगे। तो जितने ग्वाल बाल थे भगवान स्वयं बन गए, जितने बछड़े थे भगवान स्वयं बन गए। और प्रभु ने 1 वर्ष तक यह लीला की। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी देखने के लिए आए। ब्रह्मा जी के 4 मुख चकरा गए। अब तो ब्रह्मा जी दौड़ करके ब्रह्मलोक में गए, देखा तो सब गाय ग्वाल बाल बछड़े सो रहे हैं। अब ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, देखा तो सब यहाँ है। ब्रह्मा जी जान गए और ब्रह्मा जी जा करके भगवान के श्री चरणों में सुंदर स्तुति करते हैं। नौमीते प्रभुते तदिदम्बराय गुंजावतंस परिवीक्षण सन्मुखाय वन्यसृजे कमलवेत्र विसाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। हे प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये आपका जो श्याम वर्ण है अलसी के फूल की तरह, ये अनंत का वाचक है। जैसे नीला आकाश अनंत है, जैसे समुद्र अनंत है, उसी प्रकार आप जो है और अनंत हैं। इस प्रकार हे प्रभु आप सगुण लीला करते हुए बिजली की तरह चमकता हुआ दिव्य पीतांबर पहने हुए और कानों में गुंजा पुष्प के कुंडल पहने हुए, सिर पर मोर पंख को धारण किए हुए और ब्रजमंडल में सुंदर लीलाएं करते हैं। मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया था, मुझे क्षमा करिए। पर भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। तब ब्रह्मा ने हाथ जोड़ा, प्रभु मैं आपका बालक हूँ, क्योंकि मैं आपके पेट से उत्पन्न हुआ हूँ। और देखिए जैसे कोई गर्भ में बालक होता है, माँ को अगर पैर मारता है तो माँ उस पर क्रोध नहीं करती, उसी प्रकार मुझे अपना गर्भ का बालक समझ करके आप क्षमा कर दीजिए। फिर भी प्रभु ने क्षमा नहीं किया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ब्रजवासी भगवान के बच्चे हैं और कोई माँ अगर रुष्ट हो तो उसके बच्चों से प्रेम करो, माँ खुश हो जाती है। तो ब्रजवासियों की प्रशंसा करने लगे। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसा यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी चारों ओर से ब्रजवासियों की प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य है ब्रजवासियों के भाग्य। जो ब्रह्म बड़े बड़े ज्ञानियों को एक झलक के लिए देखने को नहीं मिलता, ब्रजवासियों को कितनी सरलता से जो है और प्राप्त हो रहा है। ब्रजवासी झूठा मीठन खिलाते हैं, गोपियां पकड़ लेती है, कन्हैया नाच हुआ के बाद माखन देगी और प्रभु प्रेम में गोपियों के सामने नाचने लगते हैं। धन्य है ब्रजवासियों के भाग्य। फिर भी प्रभु ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा की और भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों को लौटा करके और चले गए। इस प्रकार से जो है अब मैया ने ब्राह्मणों को बुलवाए करके पूजन पाठ करवाया और ब्राह्मणों ने प्रभु के गौचारण का सुंदर मुहूर्त बना दिया। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन बुधवार को प्रभु ने गौचारण लीला प्रारंभ की। अब प्रभु गोपाल जो है और बन गए। इस प्रकार धेनुकासुर नाम का दैत्य आया, प्रभु ने धेनुकासुर का उद्धार कर दिया। एक दिन भगवान ने सोचा इस ब्रज में हमारा जन्म हुआ है, ब्रज के दुख दूर
दूर करने के लिए। लेकिन हमारे ब्रजवासी दुखी हैं, क्योंकि यमुना जल में कालिया निवास करता है। अब इस कालिया को जो है काली जैसे निकाल लूंगा। एक दिन दाऊ भैया का जन्मदिन था। दाऊ भैया गाय चराने नहीं गए, भगवान को समय मिल गया और अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ काली नहर यमुना के किनारे चले गए। गेंद का खेल खेलते हुए गेंद को जब काली नहर में फेंक दिया,